हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने इससे पहले बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। अब जो है हम किसी डाइपोल के लिए उसके जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिटरमाइन करते हैं और उसी से हम जो है एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन की कंडीशन को भी वो निकालते हैं कि एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एज्यूम करेंगे ए बी। ए पर होगा माइनस क्यू चार्ज, बी पर होगा प्लस क्यू चार्ज और इसकी जो लेंथ है वो है हमारे पास 2a। लेट O इज द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने O को जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर ले लिया है और माना इसके जो एक पॉइंट है जनरल पॉइंट P, उसके पोलर कोऑर्डिनेट है हमारे पास r थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया कि ये इस पॉइंट से r डिस्टेंस पर है और थीटा डिग्री के एंगल पर है। अब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था तो हम जो है दो डाइपोल को एज्यूम करते हैं, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कंडीशन जो है थोड़ा सा अलग होती है। दोनों कंडीशंस एक जैसी नहीं है। एक्सियल लाइन की कंडीशन वैसी आती है, इक्वेटोरियल लाइन भी हम वैसे ही सॉल्व करते हैं, बट जनरल पॉइंट वाली कंडीशन हमारे पास थोड़ा सा अलग हो जाती है। तो सबसे पहले हम ए से पी को मिला देंगे और बी से पी को मिला देंगे। माना हमारे पास प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इंटेंसिटी V1 है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 है और माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 है। तो सबसे पहले हम वही फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अगर हमारे पास चार्ज पॉजिटिव है तो उसके कारण पोटेंशियल पॉजिटिव ही होगा और अगर चार्ज नेगेटिव है तो जो उसका पोटेंशियल है वो भी नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालते टाइम हम ये नहीं देखते कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो पॉजिटिव ही रहती है, उसको हम पॉजिटिव ही लेते हैं। बट जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं तो हम चार्ज को उसके साइन के साथ ही लेते हैं। अगर चार्ज प्लस क्यू है तो हम प्लस क्यू लेंगे और चार्ज माइनस क्यू है तो उसे माइनस क्यू लेंगे। तो हमारे पास जो पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सोर्स चार्ज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज V इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अगर माना हमारे पास Q कोई सोर्स चार्ज है और R डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो उसका जनरल फॉर्मूला है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल हो जाएगा V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट P की B से डिस्टेंस है या प्लस Q से डिस्टेंस है वो है हमारे पास BP। और सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज जो हमारे पास पॉइंट ए पर है, ये वाला। इस माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 ले रखा है। तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस है उसकी AP। हम चार्ज को जो है उसके साइन के साथ लेंगे, यहाँ निगेटिव चार्ज है इसलिए यहाँ माइनस क्यू आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP। तो सो दैट नेट पोटेंशियल या नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, अगर हम पूरे डाइपोल के कारण या ये दो चार्जेस का जो सिस्टम है इसके कारण अगर पॉइंट P पर पोटेंशियल देखें तो वो हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ये आता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है हमारे पास द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point due to a number of charges is the algebraic sum of the electric potential
of individual charges at this point when the all other charges are assumed to be absent. तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, वैल्यू रखें तो v इज इक्वल टू वी वन की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन bp और v2 की वैल्यू है माइनस, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन ap। अब दोनों फॉर्मूले में देखें तो हमारे पास जो v आ गया वो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q मल्टीप्लाई बाय अंदर बच जाएगा 1/bp माइनस 1/ap। अब अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है तो हमें सबसे पहले bp और ap की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम bp और ap की वैल्यू को फाइंड करेंगे और तब जाकर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो लेट ये इक्वेशन हो गई हमारे पास फर्स्ट। अब हमें जब bp और ap की वैल्यू को निकालना है तो उससे पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। जो हमारा सेंटर O है उसकी लाइन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। पॉइंट A से हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, माना ये हमारे पास पॉइंट है M, और पॉइंट B से जो हमारी बीच वाली लाइन है जिसको हमने आगे बढ़ाया है इसी पर जो है एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। लेट ये वाला पॉइंट है हमारे पास N। अगर ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है तो ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा होगा। डाइपोल लेंथ हमारे पास 2a थी, इसका मतलब कि a से o तक की डिस्टेंस ये भी हमारे पास a होगी और o से लेकर b तक की डिस्टेंस भी हमारे पास a होगी। तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम दो ट्राइंगल देखें, हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए, एक बन गया AOM, एक हो गया BON। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल AOM हमारे पास एंगल है थीटा, तो हमारे पास हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू आ गया, cos इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन ना बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस थीटा के लिए जो बेस है वो हो गया हमारे पास OM और हाइपोटेनस हो गया उसके लिए AO। और ऐसे ही हम जो है दूसरे ऊपर वाले ट्राइंगल में देखें जो दूसरा बना हुआ है BON, इसमें भी अगर हम cos थीटा अप्लाई करें तो इसके लिए भी होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और उस ट्राइंगल के लिए हम देखें तो बेस है हमारे पास ON अपॉन हाइपोटेनस हो गया हमारे पास BO। तो वैल्यू रखें अगर cos थीटा इज इक्वल टू हो गया OM अपॉन AO की वैल्यू है हमारे पास A, यहां भी हमारे पास हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू ON अपॉन A। यहां से अगर OM की वैल्यू निकालें तो ये हो जाता है A cos थीटा, और यहां से अगर ON की वैल्यू निकालें तो ये हो जाता है A cos थीटा। इसका मतलब है जो हमारे पास दो अलग अलग पार्ट है OM और ON, दोनों की वैल्यू सेम है A cos थीटा। अब हमने ये क्यों निकाला? क्योंकि अब हम कंडीशंस लेते हैं तब पता चलेगा कि इसका यूज कहां है। कि इफ अ डाइपोल इज ऑफ स्मॉल लेंथ, माना जो हमारे पास डाइपोल है वो बहुत छोटा है, तो उस कंडीशन में जो AP है वो अप्रॉक्स PM के इक्वल होगा और जो BP है वो अप्रॉक्स PN के इक्वल होगा। अब हम इसको देख सकते हैं कि माना जो ये डाइपोल है ये इतना बड़ा ना होकर के इतना छोटा सा है, तो उस कंडीशन में जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है और P से M तक की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी, और जो P से लेकर B तक की डिस्टेंस है और P से लेकर N तक की डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स इक्वल होगी। अप्रॉक्स का मतलब है उनमें डिफरेंस बहुत कम होगा, मतलब डिफरेंस ऐसा होगा कि जो जीरो के बहुत नजदीक होगा, पॉइंट में होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू, अगर हम PM को देखें तो PM को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक PO या OP प्लस ON में, तो इसकी जगह लिख देते हैं हम OP प्लस ON। अब हमारे पास OP की वैल्यू तो गिवन थी जो हमने पहले से ले रखी है R, बट OM की वैल्यू गिवन नहीं थी, इसलिए हम OM की वैल्यू हमने यहां निकाली हुई है। तो AP इज इक्वल टू हो गया हमारे पास R प्लस OM की वैल्यू हो गई A cos थीटा।
सेम यहां करेंगे तो बीपी इज इक्वल टू पीएन को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि पीएन की वैल्यू हमारे पास कोई स्पेसिफाइड नहीं है। तो पीएन को हम लिख सकते हैं ओपी माइनस ओ एन। अगर हम इस पूरे में से ओपी में से ओ एन को माइनस कर देंगे तो वो पीएन ही बचेगा। तो ये हो जाता है बीपी इज इक्वल टू ओपी की वैल्यू हो गई आर माइनस ओ एन की वैल्यू हमने निकाल रखी है, ये हो गई ए कॉस थीटा। अब हमारे पास जो है एपी की वैल्यू भी आ गई है और बीपी की वैल्यू भी आ गई है। इस एपी और बीपी की वैल्यू को अगर हम यहां पुट करेंगे तो पूरे डाइपोल के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा। तो सो दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q मल्टीप्लाई बाई 1/bp माइनस 1/ap। अब हमें जो है bp और ap की वैल्यू यहां पुट करनी है। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q मल्टीप्लाई बाई bp की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा 1/r माइनस a cos थीटा माइनस 1/r प्लस a cos थीटा। अब हमने वैल्यू पुट कर ली, अब हमें इसे सॉल्व करना है। अगर हम ब्रैकेट के अंदर देखें तो दोनों जगह डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी की फॉर्म में आ जाएगा। और मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q मल्टीप्लाई बाई, सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा, मतलब r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा r प्लस a कॉस थीटा माइनस ये हो जाएगा r माइनस a कॉस थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q मल्टीप्लाई बाई, डिनोमिनेटर तो हमारा सेम रहेगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां हम सॉल्व करेंगे तो ये r प्लस a कॉस थीटा पहले से है, यहां ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस r प्लस a कॉस थीटा। यहां हमारे पास r से r कैंसिल हो जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q मल्टीप्लाई बाय, यहां बच गया a cos थीटा प्लस a cos थीटा, ये हो जाएगा 2a cos थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास है r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करते हैं और तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डॉट 2a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब हमने q डॉट 2a पढ़ा हुआ है, ये वाला टर्म q डॉट 2a होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p। तो सो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आ जाता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस पॉइंट P की कंडीशन को हम ले सकते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर, तो हम इसी फॉर्मूले से जो है इस डाइपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो उसको भी हम इसी में कर लेते हैं। इसमें हमारे पास कुछ स्पेशल केस आ जाते हैं, जैसे फर्स्ट केस हो गया कि व्हेन पॉइंट P lies on axial line of an electric dipole। कि जो पॉइंट P है वो यहां के बदले कहां है, इसकी एक्सियल लाइन पर यहां आगे है। तो
एक्सियल लाइन पर अगर कोई पॉइंट है तो उस कंडीशन में हमारे पास थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि पॉइंट पी जो है धीरे धीरे करके नीचे अगर हम लाते रहे तो थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी और जैसे ही उसकी एक्सियल लाइन पर आएगा थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। तो सो दैट उसमें हमारे पास नीचे टर्म है cos थीटा या ऊपर वाला टर्म है cos थीटा। तो cos 0 की वैल्यू देखें तो cos 0 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। तो सो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन आ जाता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है। और ऐसी अगर हम इक्वेटोरियल लाइन पे निकालें सेकंड कंडीशन कि व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि जो पॉइंट P है वो इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर है ऐसे यहां ऊपर। तो इसका मतलब है कि जब पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन पर होगा तो उसका एंगल जो होगा हमारे पास वो होगा 90 डिग्री का। और हमें पता है कि cos 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 0। तो यहाँ cos थीटा वाला टर्म है, तो cos अगर थीटा मतलब cos 90 की वैल्यू ही 0 हो गई तो ये पोटेंशियल हमारे पास 0 हो जाता है। तो इससे हमारे पास एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होता है बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। तो डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हम आपके सामने और अलग अलग वीडियोस लेके आते रहेंगे।